किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में, रोकने के लिए, जो उसकी मोशन को डिस्ट्रॉय करने में जो हम वर्क करेंगे, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। समझ रहे हैं? मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करने पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एक रिटार्डेशन आएगा। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि टोटल एक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर करके स्टॉप कर जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा, अगर ध्यान से देखा जाए, एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट में आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो भाई चलो क्या करें, आओ जरा फाइंड कर लेते हैं कि कितनी इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए वेरिएबल वर्क यहां पे हो रहा है ना, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये वेरिएबल फोर्स होगा। ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो वेरिएबल फोर्स होगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जो फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स बस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें लगाना है। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल अप्लाई होगा। और आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स। और ये फोर्स जो अप्लाई हुआ है रेजिस्टिव फोर्स, ये नेगेटिव में होगा, माइनस एफ, मोशन के अगेंस्ट है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, सो माइनस एफ डी एक्स। लिमिट क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी v थी, इसको डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि जीरो तक ले जाना पड़ेगा। इंटीग्रल माइनस एफ डी एक्स फ्रॉम v टू जीरो, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट के रूल से लिमिट चेंज हो जाएंगी अगर साइन चेंज कर दिया जाए इंटीग्रल का, इंटीग्रैंड का। दैट इज इंटीग्रल जीरो टू v एफ डी एक्स। कोई गलत तो नहीं? अरे भाई मैंने माइनस साइन को हटा दिया, बाहर कर दिया है और लिमिट को चेंज कर दिया है। जो v टू जीरो था अब वो जीरो टू v हो गया है। आओ जरा देखें, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, सो F इक्वल्स m इंटू ए इज द एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू ए इंटू डी एक्स फ्रॉम जीरो टू v। फर्दर एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, राइट। अब देखिए जरा m कांस्टेंट है तो m आ गया भाई साहब बाहर, लिमिट जीरो टू v, m dv अपॉन dt इंटू डी एक्स। एक काम करिए, dx अपॉन dt को एक साथ कर लीजिए, dx अपॉन dt इंटू dv फ्रॉम जीरो टू v। भाई ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने dx अपॉन dt ले लिया है, कोई बुराई तो नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, दैट इज v dv फ्रॉम जीरो टू v। फर्दर देखिएगा इंटीग्रल v dv क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई टू। अब लिमिट को प्लेस कर दीजिए जीरो टू v, दैट इज mv स्क्वायर बाई टू। और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैपिटल K इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। So kinetic energy of a body of mass small m moving with the velocity small v is given by half mv square. This was the formula of the kinetic energy by calculus. Now assume that the object have the linear momentum small p. जो ऑब्जेक्ट मोशन में है इसके पास में एक लीनियर मोमेंटम भी तो होगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताएं जरा। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर p इक्वल्स m इंटू वी। अगर हम इसका केवल ले लें मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ p इक्वल्स m इंटू वी। क्लियर? जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है।
काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, इसको ऐसा भी कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाई एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। बताएं क्या मिल जाएगा ये आपको, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई 2m। एम वी के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2m। सो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स p स्क्वायर बाई 2m। चाहे ऐसे इसको नोट करिए या इसको हम इस तरीके से भी नोट डाउन कर सकते हैं, p इक्वल्स अंडर रूट 2km। इट मीन्स linear momentum and kinetic energy are related to each other by in this way, or you can say linear momentum is directly proportional to the root of the kinetic energy of the moving object। मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके रूट स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीनियर मोमेंटम। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इसकी हमने 2 टाइम्स कर दी है, 4 टाइम्स कर दी है, तो लीनियर मोमेंटम अंडर रूट 4 यानी कि 2 टाइम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी फॉल करेगा, मगर मोमेंटम में फॉल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हम किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 19% डिक्रीज कर दें तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें फॉल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2km। इस फार्मूले को जरा समझिए, इस फार्मूले से अगर निकाला जाए तो उसका मोमेंटम में 10% का फॉल आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।